देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबोधि सभागार में इस वर्ष भी आद्य पत्रकार देवऋषि नारद जयंती का आयोजन किया जा रहा है। देवऋषि नारद जिन्हें पत्रकारिता का आदि स्वरूप माना जाता है, उनकी स्मृति में हर वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को ये आयोजन होता है। विश्व संवाद केंद्र काशी द्वारा आयोजित इस विशेष समारोह में देवऋषि नारद के संवाद कौशल, धर्म, भक्ति और लौकिक कार्य दृष्टिकोण को याद किया जाता है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कुमकुम पाठक ने बताया कि नारद जी रामायण, महाभारत और पुराणों में एक यशस्वी वक्ता, मध्यस्थ और संचारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे ऐसे ऋषि माने जाते हैं जिनकी प्रेरणा से ही वाल्मीकि ने रामायण और व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की। पूरे वर्ष भर का देवर्षि नारद को अपना आदर्श मानते हुए और आद्य संवाददाता मानते हुए उनकी जन्म जयंती समारोह को प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को मनाता है। उन्हीं के जन्म जयंती समारोह का आयोजन इस वर्ष 14 मई को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबोधि सभागार में आयोजित हो रहा है। हमारे कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी हम सबको अपना आशीर्वचन देंगे। तो ये एक बड़े स्तर का कार्यक्रम है और विश्व संवाद केंद्र वर्ष भर में इसे एक बार मनाता है। 2007 से लगातार विश्व संवाद केंद्र इस कार्यक्रम को मनाता चला आ रहा है और नारद जी को आदि संवाददाता मानते हुए तो वर्तमान समय में जो भी संवाददाता है, जो हमारे कुछ मानक बने हुए हैं, उन पर जिन्हें हम हर वर्ष सटीक मानते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। मैम, अतिथि के रूप में और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में तो हितेश शंकर जी हैं इस कार्यक्रम में, जो मुख्य वक्ता भी है हमारे। वृंदा पारांडपे जी विशिष्ट अतिथि के रूप में है और सुभाष जी क्षेत्र के 4 प्रमुख हैं, वो हमारे कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि के रूप में। जैसा इसमें एक कड़ी और है कि पत्रकारों को सम्मान किया गया, तो इस बार कितने पत्रकारों को सम्मान किया है और कितने क्षेत्रों से इनको जो है वो लाया जा रहा है? क्योंकि पत्रकारों का सम्मान पूरे काशी प्रांत का सम्मान पूरे काशी प्रांत से पत्रकार चुनते हैं। एक हमने ग्रामीण अंचल से पत्रकार लिए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए बड़ा मेहनत से पत्रकारिता का काम कर रहे हैं और एक पत्रकार हमने प्रयागराज से लिए हैं। एक पत्रकार हमने महिला पत्रकार भी ली है इसमें, क्योंकि महिलाएं भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वो और आगे आकर उत्साहित होकर इस क्षेत्र में काम करें, इसलिए हमने एक महिला पत्रकार का भी चयन किया है। और इस तरह से जो पत्रकार चयन समिति है उसने 7 पत्रकारों का चयन किया है जिन्हें उस दिन सम्मानित हो रहा है। सोशल मीडिया का भी जमाना है, क्या सोशल मीडिया को भी सोशल मीडिया ने इसमें यूट्यूबर को लिया है। बाकी क्योंकि यूट्यूबर में जो अपना ऑथेंटिक कोई भी व्यक्ति यूट्यूब चैनल चलाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब जैसे सोशल मीडिया में तो आपका ट्विटर भी आ जाता है, सोशल मीडिया में आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक आ जाता है, तो उसे हमने नहीं लिया है तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और यूट्यूबर एक लिए है इसका। कितने बजे उद्घाटन कार्यक्रम का 4 बजे है रखा है, तो 4 से 4:10 के बीच मध्य हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और लगभग 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो जो उद्घाटन की फॉर्मेलिटीज है उन्हें पूरा करने के बाद हम पत्रकारों को पहले ही सम्मानित कर देंगे, ताकि क्योंकि पत्रकारों का समय बहुत अनमोल है, उन्हें बहुत काम करना होता है, यहाँ से वहाँ दौड़ना होता है, तो उनका हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हालांकि हमारा आग्रह उनसे रहेगा कि वो बैठ के हमारे कार्यक्रम को सुने, लेकिन व्यस्तता के कारण वो जा भी सकते हैं, तो पत्रकारों का सम्मान हम शुरुआत के आधा घंटे में ही कर दें। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप कार्यक्रम में उस दिन जरूर पधारें और मैं कार्यक्रम संयोजिका होने के नाते आप सभी को सादर आमंत्रित। महाकवि वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद जी के कहने पर ही महाकवि व्यास जी ने देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से ही श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी और 18 पुराण ऐसा माना जाता है कि देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से ही आगे सबके समक्ष आए। धीरे धीरे स्वयं नारद ऋषि ने भी एक नारद संहिता नामक ग्रंथ लिखा है, एक भक्ति सूत्र नामक ग्रंथ भी लिखा है जिसके 84 सूक्त जिसमें व्याप्त हैं। उन 84 सूत्रों में से 16 से लेकर 19 तक के जो सूत्र हैं उनमें पत्रकारिता के विषय में बातें आई। एक जनसभा हो रही है,
आध्यात्म पर चर्चा हो रही है। ऋषि गार्ग, शांडिल्य, अत्रि, भारद्वाज सभी बैठे हुए हैं। सबने भक्ति पे अपना अपना मत दिया। नारद जी ने सबके मतों को सुनने के बाद अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए उन सबों के मतों का एक सम्मिश्रण देके एक ऐसा मत समाज के सामने दिया जो सबके लिए हृदयग्राही हो, सबके लिए लोकहित का कारण बने, सबके लिए मांगल्य का कारण बने। वहाँ पर नारद जी ये बताते हैं कि जहाँ हजारों मत हो, उनमें से जब किसी एक मत को देना हो, जैसे आप सभी लोग पत्रकार कई सैकड़ों मतों को लेकर फिर अपनी न्यूज लिखते हैं और अपना मत देते हैं, तो पत्रकार को या संवाददाता को ऐसे पद का वहाँ पर प्रयोग करना चाहिए जो सार्वभौम हो, सबके हित के लिए हो, जिसमें सबकी बातों का समाज के हित का समावेश हो। इस तरह की बातें नारद जी ने उन 3 सूत्रों के माध्यम से संवाददाताओं के लिए की है। संवाद का माध्यम बहुत सशक्त होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे जुड़ सके, सरल होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है लोक मंगल का कारक होना चाहिए। तो ऐसे उन महापुरुष तत्वज्ञानी देवर्षि नारद ऋषि की जयंती मनाने के लिए विश्व संवाद केंद्र 2007 से लगातार तत्पर है। ये कार्यक्रम 14 मई को समता भवन जो अपने सामाजिक विज्ञान संकाय है उसमें संबोधि सभागार है, वहाँ पर मनाया जा रहा है। माननीय हितेश शंकर जी जो पांचजन्य के संपादक हैं, हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि होंगे और आदरणीय डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी जो हमारे ट्रस्ट के यानी विश्व संवाद केंद्र का जो काशी प्रांत का ट्रस्ट है उसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही बिंदा पराजपे जी हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि होंगी, सुभाष जी वो भी हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे और 14 मई को ये कार्यक्रम मनाया जाना है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से विनम्र अनुरोध है कि आप कार्यक्रम में शाम 4 बजे समय से उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम की गरिमा